अभी कार्तिक माह चल रहा है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी पूजा के साथ साथ एकादशी का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी एकादशी में देव उठनी एकादशी का अत्यधिक महत्व है। इस दिन श्री हरि 4 माह बाद योग निद्रा से जागते हैं और चतुर्मास की समाप्ति होती है। इस वर्ष 24 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत है। उसका समय जो है 23 नवंबर को रात को 9:01 से प्रारंभ होगा और 24 नवंबर को 7:40 तक एकादशी समाप्त हो जाएगा। इसलिए शाम के समय में 24 नवंबर को इसका पूजन और कथा का श्रवण करना शुभ माना जाएगा। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जातक मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को जाता है। स्वयं श्री कृष्ण ने एकादशी की महत्ता के बारे में युधिष्ठिर को यह बतलाया था कि देव उठनी एकादशी पर प्रदोष काल में गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी विवाह के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। तो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी की कथा। कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ना ही कोई अन्न बेचता था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण कर लिया और सड़क किनारे बैठ गए। राजा वहाँ से गुजरे तो सुंदरी से उन्होंने पूछा, यहाँ बैठने का कारण क्या है? स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और वह बोले कि तुम मेरी रानी बनकर महल में चलो। सुंदरी के भेष में श्री हरि ने राजा के सामने रखी कुछ शर्तें। वह शर्तें थीं, सुंदरी ने राजा की बात स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि राजा को पूरे राज्य का अधिकारी बनाना होगा। उस स्त्री को राज्य का सारा कार्यभार उसे सौंप देना होगा जो वह बोली। खाने में जो बनाया जाए वह उसकी ही पसंद का हो। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर कर दिया। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसी भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और बेटे का सिर काट देने को मजबूर कर दिया। राजकुमार ने भी पिता को धर्म न छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सर की बलि देने के लिए कुमार राजी हो गए और राजा हताश थे। वह सुंदरी की न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसमें पास हो गए। श्री हरि ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद कहा और अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार कर ली और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से हृदय से देव उठनी एकादशी का पूजन व्रत और
कथा का श्रवण करता है भगवान उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए हृदय से सच्चे भाव से एकादशी का पूजन करें, कथा का श्रवण अवश्य करें और भगवान श्री हरि का पूजन करें। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। आपको मेरा यह कथा वाचन और हमारा वीडियो अच्छा लगा है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य करें। जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।